हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बसंत भाग 2। आज पाठ है हमारा 16 भोर और बरखा। इसको लिखा है कवियत्री मीराबाई ने, जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। उन्हीं के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले जीवन परिचय देखेंगे और फिर अपना चैप्टर पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में बिड़ता के पास चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा के प्रपौत्री थी। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था, अतः वे अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थी। मीरा की मृत्यु द्वारका में हुई थी सन 1546 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। मीराबाई की जो भक्ति है भगवान की, वो माधुर्य भाव से की है। उन्होंने अपने कृष्ण के लिए भजन गाए हैं, गीत गाए हैं और अंत में कृष्ण की समाधि में ही विलीन हो जाती हैं, ऐसा मानते हैं। तो आज की हमारी जो कविता है उसमें 2 पद दिए हैं। पहला पद जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से माँ अपने पुत्र को उठाती है, वैसे ही माता यशोदा कृष्ण को किस प्रकार से उठा रही हैं, उसका वर्णन दिया है। ग्वाल वालों का वर्णन दिया है कि किस प्रकार से वो तो माँ यशोदा अपने पुत्र को क्या कहकर उठा रही है। जागो बंसी बारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले के बारे। यहाँ पर अपने पुत्र को उठाने के लिए वो क्या करी, बंसी वाले अर्थात कृष्ण, ललना मतलब पुत्र, कि पुत्र बेटे अपने पुत्र को उठाने के लिए करी कि बंसी वाले अर्थात कृष्ण जाग जाओ मेरे प्यारे। रजनी बीती, रजनी मतलब रात बीत चुकी है, भोर यानी कि सुबह हो गई है, घर घर खुले किवारे, घर घर मतलब सभी दरवाजे जो हैं खुल गए। शहरों में तो हमेशा ही दरवाजे बंद रहते हैं, दिन हो या रात हो, लेकिन गांव में क्या होता है, सुबह दरवाजे खुल जाते हैं और शाम को ही सूर्यास्त के समय वो बंद होते हैं। वही बताया गया कि सुबह होते ही सबने अपने अपने दरवाजे क्या किए, खोल दिए गए। किवारे मतलब दरवाजा, ठीक है। गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगनन के झनकारे। गोपियां जो हैं, क्योंकि गोकुल वृंदावन में गायों का पालन करते हैं, जिसकी वजह से वो उनका रोजगार भी वही है। और घरों में जो है दही से मक्खन निकालना, तो वही है कि गोपी जो है दही को मथ रही है, ठीक है, बिलो रही है उसको। सुनियत है कंगनन के झनकारे। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर जिस तरीके से ये इसमें दही को मथने के बाद हाथ में चूड़ियां, तो आगे पीछे हाथ होने की वजह से इनमें जो कंगन इन्होंने पहन रखी, चूड़ियां जो पहन रही है, उसमें क्या आवाज आ रही है, झनकारे मतलब उसकी आवाज आ रही है। उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। क्या कह रही माता यशोदा कि लाल उठ जाओ, सुबह हो गई है, क्योंकि आपके दर्शन के लिए सुर नर यानी कि देवता और मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। और जितने भी ग्वाल बाल हैं, जो भी गोकुल के ग्वाल बाल हैं, सभी आ गए कृष्ण के दरवाजे पर और क्या कह रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की जय जय कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। और कह रहे कि सब कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, क्योंकि सुबह होते ही सब अपनी अपनी गाय लेकर कृष्ण के साथ माखन रोटी लेकर हाथ में कहाँ निकल जाते हैं, गाय चराने के लिए। तो सभी ग्वाल वाल भी आ गए हैं और सभी लोग दर्शन के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, माखन और रोटी जो है कृष्ण को बहुत पसंद है, वही हाथ में लेकर गौवन के रखवाले यानी कि गायों को पालने वाले, गोपाल इसलिए इनका नाम पड़ा है। तो वही बता रहे कि वो ग्वाल वाल और सभी कृष्ण जो है वो माखन रोटी हाथ में लेकर कहाँ जाते हैं, गायों को चराने के लिए जंगल में चले जाते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आय को तारे। मीराबाई क्या करिए कि मेरे तो गिरधर नागर है, गिर को दाड़ करने वाले उनकी भगवान कृष्ण, मेरे तो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी शरण में जो भी जाता है उन सबका वो उद्धार कर देते हैं। इसके जितने भी कठिन शब्दार्थ थे ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे मैंने आपके लिए यहाँ पर शब्दार्थ रखे हुए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब दूसरा पद इसमें क्या है, दूसरा पद अलग है। इसमें मीराबाई स्वयं अपने लिए कह रही है कि जब बारिश का महीना आता है, सावन आते हैं, उस समय मुझे कैसा लगता है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। वो बता रही है कि जब सावन में बादल, बदरिया मतलब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तो सावन में जब बादल बादल जो है उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, तो मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगता है। मन भावन यानी कि मुझे मन को भाने वाला, मन को बहुत ही अच्छा लगता है। सावन में उमंग्यो मेरे मनवा, भनक सुनी हर आवन की। यानी कि सावन में मेरा मन जो है उमंग से भर जाता है। मनवा मतलब मन और उमंग मतलब उमंग से, मन मेरो मतलब मेरा। सावन में मेरा मन जो है उमंग से भर जाता है। भनक सुनी हरि आवन की। और मुझे ऐसा लगता है, भनक मतलब आवाज, ठीक है, ऐसी आवाज लगती है कि जैसे मेरे हरि आ रहे हैं। भगवान कृष्ण का पर्यायवाची फिर से आ गया, ठीक है, गिरधर गोपाल, ठीक है, हरि, ये सब भगवान कृष्ण के पर्यायवाची। कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कृष्ण के आने की मुझे
आहट लगती है, भनक लगती है, आवाज लगती है। और कह रहे उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, बादल जो है सावन के महीने में चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आते हैं। दामिन दमके झर लावन की, और चारों तरफ से जब बादल घिर जाते हैं तो बादलों के बीच में क्या होती है, बिजली भी चमकती है। और बिजली चमकती है चारों तरफ से बादल, तो लगातार झर लग जाता है, कि लगातार छोटी छोटी बूंदें जो है बारिश होने लगती। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। कह रही कि और इस तरीके से क्या होता है, जब चारों तरफ से बादल घिर के आते हैं, बिजली चमकती है, तो लगातार झड़ छोटी छोटी बूंदें, मेघा मतलब बारिश होती है, ठीक है, बादल जो है बरसते रहते हैं छोटे छोटे बूंदों के रूप में। शीतल, और चारों तरफ शीतल पवन सुहावन की, चारों तरफ शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चलने लगती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कह रही है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, और उनके लिए मैं मंगल गीत गाती हूँ। मैं उनके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब सावन का महीना आता है तो मैं उनके लिए मंगल गीत गाती हूँ। इस तरीके से छोटी सी कविता थी हमारी, कंप्लीट हो गई है। आप इसको एक बार सुनेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगी, एक एक शब्द का मैंने अर्थ बताया है, साथ ही साथ मैंने इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर भी लिए हैं। ये हैं आपके शब्दार्थ इस पद के, दोनों पद के मैंने अलग अलग शब्दार्थ रख दिए हैं। यहां से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। ये मैंने अति लघु, मीराबाई किसकी दीवानी है, भगवान कृष्ण की। गोपियां दही क्यों बिलो रही हैं, क्यों मक्खन निकाल रही हैं, मतलब मक्खन निकालने के लिए, बिलोना मतलब मथना, ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए दिए हैं। तो ये चैप्टर, छोटी सी कविता जो हमारी कंप्लीट हो गई है, इसमें 2 ही पद दिए हैं। एक बार आप सुनेंगे तो आराम से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।